आपके पास वो वक्तव्य नहीं है, आपके पास बात करने वाले लोग नहीं है। या आप एक IT सेल के हैं, एक एजुकेशन पढ़े लिखे हैं, आप नेता नहीं हैं। कभी आपने देखा है DM सांसद से ज़्यादा बड़ा हो जाए? नेता के पास वो पावर रहता है, वो मैनिपुलेट कर लेता है लोगों को, वो पावर इनके पास नहीं है। नेता बनना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है इस देश के लिए। आप एक DM से कह दीजिए 10 लोग इकट्ठा कर ले, नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक किसी नेता से कह दीजिए, चाहे सभासद हो, कुछ भी हो, वो 100 लोग ले आएगा तुरंत। एक दिन के 1 घंटे का टाइम देंगे, आपको लेके चला आएगा। उसके पास वो मैनिपुलेशन की पावर रहती है। ये पढ़ने लिखने वाले हुए, DM को अग्रेशन आ जाएगा, गुस्सा से बात नहीं कर पाएगा, झूठे वादा नहीं कर पाएगा, वो जो बोलेगा उसमें विचार नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी देखी है मैंने। जो बोलने के तरीके हैं, वक्तव्य लोगों को अपने पास बुलाने के तरीके हैं, किस मुद्दे पे बात करें। कभी कभार मैंने देखा कि लोगों के अंदर भटकाव हो जा रहा है, किस मुद्दे पे आए हैं और मुद्दा कोई और चलने लगा। एजुकेशन के लिए आए, एजुकेशन हट जाती है चीज़ें, फिर फ्लो में कहीं और चली जाती हैं। आप अगर नीट के लिए आए तो मुद्दा वही रखिए, तो बच्चे भी सोचे कि ठीक है, यहाँ दिन पर दिन मुद्दे भी चेंज हो जाते हैं कभी ना कभी। और मीडिया इसमें बहुत अहम रोल भी प्ले करती है। मैंने देखा कि राम मंदिर नहीं बन रहा, वो नहीं, तो इस तरह की बातें जब पूछते हैं तो थोड़ा अकवर्ड लगता है कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं भारत के लिए हूँ, भारत देश मेरा है, मैं देश का हूँ। होना चाहिए, ये जरूरी भी है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, ना वो कोई इसी तरह की सुनवाई कर रहे हैं, ना यहाँ कोई देखने आ रहा है, ना उनकी तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, तो इस हिसाब से यही लगता है सोनम वांगचुक जी का या तो स्वास्थ्य खराब होगा या और युवाओं को आना पड़ेगा। और इन लोगों के शायद ये लगता है कि हम जो यूथ हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं, इनके अंदर किसी प्रकार के, और मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ नीट के लिए, नीट एग्जाम के लिए आया, जो बच्चों का पेपर लीक होता है, क्योंकि वो मैंने फेस देखी है किस तरह का रहता है। क्योंकि शायद ये सोचते कि हम लोग कौन है, मुर्दा लोहे का औजार बनाने वाले हम, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले हमको काकरोच समझते हैं कुछ सियासती इक्के, शायद वो भूल गए देश की सरकार बनाने हम। तो देश की सरकार बनाने वाले हम ही लोग होते हैं, हम ही लोग वोट डालते हैं। लेकिन इन लोगों के कानों पे जो इसलिए नहीं रह रही, ना पेपर लीक के बात करते हैं, ना उस पर चर्चा करते हैं। मन की बात चलती है, लेकिन पेपर की चर्चा नहीं करते, पेपर विषय के लीक की चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि इन लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे क्या करते हैं, जिस देश के तुतलाते बच्चे कड़कड़ी धूप में सड़ते हैं, उसी देश के मालिक के बच्चे इंग्लैंड रूस में पढ़ते हैं। 10-10 लाख महीना खर्चा तेरे सुकुमारों पर होता, यहाँ विदेश का बच्चा, यहाँ गरीब का बच्चा खड़िया चौपतिया को होता। सुना है विदेशों में तेरी अरबों की पूंजी भरी हुई, यहाँ किसान की थाली लुटिया तक भी धरी हुई। एक डॉक्टर बनने का सपना हर कोई देखता है, जिसमें किसान देखता है, गांव का किसान, खेती करने वाला, मजदूरी करने वाला। ये लोग क्या करते हैं, अपनी फसल उगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इनके सिर्फ छोटे सपने होते हैं कि उस राशन से अपना घर चलाएंगे और बची हुई से अपना लोन चुकाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे नीट के लिए। जब आप नीट के पेपर को बार बार लीक कर देंगे, आप उस बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं जो 12वीं की परीक्षा पास किया हो, उसका मेंटल स्टेबिलिटी कहाँ तक होगी। मैं चित्रकूट से आया हूँ जी। हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि एग्जाम नीट पेपर की लीक पे बात हो या किसी तरह की बात हो। मैंने जी आप भाई, मैंने देखा यहाँ पे जी, मैंने देखा यहाँ पे एक क्या मुद्दा है, नीट के जो पेपर लीक की बात होनी चाहिए, कहीं तक रिपोर्टर भी हैं वो नीट की बात ना करके किसी और मुद्दे की बात कर रहे हैं, और सभी लोग कहीं ना कहीं किसी और मुद्दे की बात को लेके जा रहे हैं कि इस पार्टी ने क्या किया, उस पार्टी का। लेकिन एक पार्टी विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा की बात है। शिक्षा के लिए आंदोलन हो रहा है, तो हम लोग शिक्षा के लिए आए। यहाँ पढ़े लिखे टीचर भी आए हैं, वकील भी आए हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं, सब लोग आए। किस लिए आए? शिक्षा के लिए आए, ना कि किसी एक पार्टी विशेष को मदद करने के लिए या किसी पार्टी विशेष के लिए काम करने के लिए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लोगों का मैनिपुलेशन देखा जाता है, लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं। यूथ मल्टी डायरेक्शन है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है बच्चों की, तो आने वाला यूथ जो क्या है, इंस्टाग्राम पर रील पे देखता है किस तरह की लहर चल रही है, किस तरह की बातें चल रही है, वो इस तरह मैनिपुलेट होता है। घर में बैठ के वो नहीं चाहता, ना अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आएगा, ना अपनी हक की लड़ाई की बात करेगा, भाग के भरोसे बैठेगा। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप भाग के भरोसे बैठेंगे तो आपको सिर्फ वही मिलेगा जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, और मेहनत करने वाले कुछ छोड़ते नहीं हैं। इसलिए आप लोगों को अपने घर से निकलना चाहिए, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से हटना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर देखना चाहिए किस तरह का काम चल रहा है। यहाँ पार्टी को लेकर मुद्दे बनने लगे हैं। हमने देखा 4-5 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, तो किसी पार्टी विशेष की बातें होने लगी हैं कि इस पार्टी ने क्या किया, उस पार्टी क्या। तो मैं कहना चाहूँगा हर पार्टी के लिए, वो दर्द वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरों से भरे घर नहीं बदले, खंडर से इमारत तो खड़ी की है मैंने, भूल गए वो नींव के पत्थर नहीं बदले। बापू के भारत देश की तस्वीर नहीं बदले हैं शक्लें और उनके मुखौटे, वो कत्ल का अंदाज, वो खंजर नहीं बदले। बच्चों यहाँ क्या है, पार्टी विशेष की बातें हैं।
और एजुकेशन की जो बात करनी चाहिए वो बात कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी इधर उधर की बातें करते हैं कि मंदिर बना कि नहीं बनाना। अरे हम भारत में रहते हैं, भारत देश मेरा, मैं भारत का हूँ, तो हम दोनों लोग एक ही साथ हैं, ऐसा नहीं है कोई अलग है। लेकिन जब एक लोग यहाँ आते हैं अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं, सोचते हैं कि चलो अनशन हो रहा, कुछ लोग ऐसे राजनेता आते हैं कि चलो हम अपनी गद्दी चमका के चले जाएं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड आ जाएं, इसलिए वो अपने लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये अगर सीजेपी ये लोग सोच रहे हैं कि एक पार्टी बन के हम उभरे हैं, तो आप सोचिए हर किसी यहाँ का यूथ को आना भी चाहिए, क्योंकि जो राजनीति यूथ करने उसे कोशिश भी करना कि नौजवान आए जवानी में। अगर आप ये सब कदम नहीं उठाएंगे तो क्या बुढ़ापे पर आप सोचेंगे? तो कम से कम घर से निकलिए और देखिए मुद्दे। लेकिन एक पार्टी के तौर पे आप सोचेंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि आप पार्टी की तरह ना सोचिए। आप एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए आए हैं, तो पहले आपके मकसद यही होना चाहिए कि नीट पेपर लीक की जो बात थी, उन्हें प्रधान जी के इस्तीफे के बाद चल रही, उस पर बात होनी चाहिए। पहले यही मुद्दा होना चाहिए। पार्टी तो बाद में बनती जाती है, पार्टियां आज नहीं बनती हैं फिर बनती हैं, तो पार्टी कहीं ना कहीं बनती है तो बनानी चाहिए। लेकिन जिस मुद्दे के लिए आप आए उसकी बात करनी चाहिए पहले। मैं तो ये कहूँगा कि उन्हीं मुद्दों की बात करनी चाहिए, और हर किसी को हक है ये सब करने के लिए। और कहना चाहूँगा, है भाई सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई खुद पदचिन्ह बनाता है। तो ये एक मौका भी होता है यूथ के लिए कि हम लोग आएँ, अनशन को देखें, किस तरह के लोग यहाँ मिलते हैं, नए नए विचार मिलते हैं। जैसे आप लोग मिले, बहुत लोग मिलते हैं, अलग अलग विचारधाराएं मिलती हैं, तो हम लोगों को सोचना चाहिए। नई नई तो यूथ को घर से निकलना चाहिए, कम से कम घर से निकलो। आप देखो आके समाज में क्या चल रहा है, आपको विविध तरीके के लोग मिलेंगे। कोई अदर स्टेट से सपोर्ट करने आ रहा है, कोई किस कर्नाटका से भी आए थे विधायक जी सपोर्ट करने के लिए, आसाम से लोग आए हैं, तो वो लोग वहाँ से आ पा रहे हैं, आप यहाँ से नहीं आ पा रहे। तो ये अफसोस होता है कि आपकी हक की लड़ाई हम लोग क्यों लड़े, या ये लोग क्यों लड़े आके। तो कहीं ना कहीं जब आप क्या चीज रोक रही है जो इन छात्रों से बात नहीं कर पा रहे हैं, या उनका कोई भी मंत्री यहाँ बात करने नहीं आ पा रहा है? मोदी जी शायद हम लोगों को उस लायक समझते नहीं हैं, या तो यही एक उनके अंदर है, या उन्हें कोई डर नहीं है। और क्या होगा तो नहीं समझ रहे हैं शायद नहीं, काकरोच खुद नहीं जानता अपनी ताकत। बात ये ना, वो जब समझे जब हम लोग अपनी ताकत समझे। यहाँ का यूथ नहीं आ रहा है, यहाँ के स्टूडेंट नहीं आ रहे जिनके लिए नीट के एग्जाम, वो कितने आ गए स्टूडेंट यहाँ पे। वो घर में बैठ के इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे गर्मी में देख रहे हैं, रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं, बस वहीं से चल रहा है। तो कई लोग सवाल ये भी कर रहे हैं, जहाँ अभिजीत दीप के साथ मिलियंस में जनता जुड़ी थी, हाँ, वो मिलियंस में यहाँ दिख नहीं रही, वो दिख 100 लोगों में सिमट जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए हर किसी का एक स्टारडम आता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, जैसा मैं जानता हूँ, जितना मैं सोच पा रहा हूँ, हर किसी का एक स्टारडम आता है। वो स्टारडम मेंटेन करना बड़ी बात होती है। आपके पास वो वक्तव्य नहीं है, आपके पास बात करने वाले लोग नहीं हैं, या आप एक IT सेल के हैं, एक एजुकेशन पढ़े लिखे हैं, आप नेता नहीं हैं। कभी आपने देखा है DM सांसद से ज़्यादा बड़ा हो जाए? नेता के पास वो पावर रहता है, वो मैनिपुलेट कर लेता है लोगों को, वो पावर इनके पास नहीं है। नेता बनना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है इस देश के लिए। आप एक DM से कह दीजिए 10 लोग इकट्ठा कर ले, नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक किसी नेता से कह दीजिए, चाहे सभासद हो, कुछ भी हो, वो 100 लोग ले आएगा तुरंत। एक दिन के 1 घंटे का टाइम देंगे, आप वो लेके चला आएगा। उसके पास वो मैनिपुलेशन की पावर रहती है। ये पढ़ने लिखने वाले हुए DM को अग्रेशन आ जाएगा, गुस्सा से बात नहीं कर पाएगा, झूठे वादा नहीं कर पाएगा, वो जो बोलेगा उसमें विचार नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी देखी है मैंने। जो बोलने के तरीके हैं, वक्तव्य, लोगों को अपने पास बुलाने के तरीके हैं, किस मुद्दे पे बात करना है। कभी कभार मैंने देखा कि लोगों के अंदर भटकाव हो जा रहा है, किस मुद्दे पे आए हैं और मुद्दा कोई और चलने लगा। एजुकेशन के लिए आए, एजुकेशन से हट जाती हैं चीज़ें, फिर फ्लो में कहीं और चली जाती हैं। आप अगर नीट के लिए आए तो मुद्दा वही रखिए, तो बच्चे भी सोचे कि ठीक है। यहाँ दिन पर दिन मुद्दे भी चेंज हो जाते हैं कभी ना कभी, और मीडिया इसमें बहुत अहम रोल भी प्ले करती है। मैंने देखा कि राम मंदिर नहीं बन रहा, वो नहीं, तो इस तरह की बातें जब पूछते हैं तो थोड़ा awkward लगता है कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं भारत के लिए हूँ, भारत देश मेरा है, मैं देश का हूँ। जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, शायद वीडियो देख के कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करें, बच्चे देखें, सीखें कि आप भी आइए, तो ये चीज़ें अभी लगता है कंटिन्यू चलेंगी। लेकिन यही है कि जब अगर सुनवाई नहीं होगी तो सोनम वांगचुक जो सर हैं, उन्होंने देश को आइज स्तूप दिए, ना जाने कितनी कितनी धरोहरें दी, शिक्षा क्षेत्र में किया उतार किया। मैग्नेस अवार्ड जो बहुत रेयर अवार्ड होता है, उसको भी उन्होंने प्राप्त किया। अब वो हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि यहाँ का बच्चा इंस्टाग्राम में फंसा हुआ है, रील्स में फंसा हुआ है, वो मुख्य धारा से। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ और भी डॉक्टर्स हैं, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को सम्मान नहीं देंगे, आप अगर एजुकेशन डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, इन सबकी अगर रिस्पेक्ट नहीं कराएंगे, और आप उनको पेमेंट स्केल भी नहीं देंगे, अगर आपकी कमाई यूट्यूब से ज़्यादा हो रही है, इंस्टाग्राम से, तो आप वही बनाएंगे ना। तो मैं क्यों पढ़ूंगा, कोई क्यों पढ़ेगा, डॉक्टर क्यों बनना चाहेगा, और कोई अपने बच्चों को भी गार्जियन क्यों चाहेगा मेरा बच्चा डॉक्टर बने।
तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट, मैंने देखा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आ जाता है तो हमारे यहाँ के नेता भी एकदम बुला लेते, यूथ भी पागल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर के पीछे कोई नहीं जाता, उन्हें मारने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट करने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी बदलाव की तरफ लानी चाहिए। एजुकेशन हमेशा ऊपर रखना चाहिए, वही जरूरी है। देखिए, आप पैसा कमा लेंगे लेकिन शिक्षा आपको जीने का तरीका बताती है, किस तरह आपको लाइफ स्टाइल जीने, किस तरह जीना, ये एजुकेशन से आता है। और आप पैसा कमाने के लिए तो आप देखिए कोई ना कोई हर किसी अपना पेट पाल ही रहा है और चला रहा है। तो मैं यही कहूँगा, ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं अच्छी चीज़ें करिए, लेकिन इसको उसी वे में रखिए। आप उभरते हुए चेहरा बनने के लिए ना सोचें कि मैं एक चमक लेके जाऊं। यहाँ से जो राजनेता आ रहे हैं वो अपनी चमक चमकाने के लिए आ रहे हैं, राजनीति चमकाने के लिए। इलेक्शन भी है, यूपी में भी इलेक्शन है, तो हर जगह के नेता आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी चमक बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। बाकी उन्हें कोई, हमें दिल से जो लगा कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जिस तरह का चल रहा है वो चलेगा। इसका बलि का मोहरा या तो सोनम वांगचुक सर को बना देंगे या कुछ लोग यूथ बनेंगे जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हैं। बाकी किसी को यहाँ इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मुर्दा समाज है, यहाँ का यूथ मुर्दा हो चुका है। वो रील्स इंस्टाग्राम में इतना खो चुका है। मैं तो देखता हूँ सब पे पागल। नई जनरेशन 6 साल के बच्चे हॉस्पिटल जब आते हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए पेशेंट बन के, तो उनके गार्जियन बताते हैं कि ये देखता है टीवी को, बस ऐसे देखता रहता है पूरे दिन। तो इस तरह का यूथ हो गया ये बच्चा। ये जाएगा भविष्य में क्या लेके जाएगा, और हम किस तरह का भविष्य देने के लिए सोच रहे हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े खामियाजे हैं। और हम कहेंगे मीडिया हो चाहे सोशल इन्फ्लुएंसर हो, इसको कहीं ना कहीं एजुकेशन को बढ़ावा देना ही चाहिए। आप एजुकेशन की बात करिए, उसके बाद और चीज़ों पर बात करिए। जी।